नमस्कार एंड वेलकम। 20 मार्च के पीआईबी विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। विषय सूची में है मुख्य युद्धक टैंकों के लिए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भाषानेट पोर्टल का लॉन्च करेंगे। ग्रिग इंडिया ने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा हासिल किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। विस्तार से जानते हैं। मुख्य युद्धक टैंकों के लिए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण किया गया। सामान्य अध्ययन पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। प्रारंभिक परीक्षा 1500 हॉर्स पावर इंजन संबंधित जानकारी। मुख्य परीक्षा भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का महत्व एवं विशेषताएं बताइए। प्रसंग मुख्य युद्धक टैंकों के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन की BEML के मैसूर परिसर स्थित इंजन विभाग में 20 मार्च 2024 को प्रथम टेस्ट फायरिंग की गई। उद्देश्य यह सफलता देश की रक्षा क्षमताओं में एक नए युग की शुरुआत है, जो कि तकनीकी कौशल के साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 1500 हॉर्स पावर का यह इंजन सेना के प्रोपल्सन सिस्टम में एक नए बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उच्च शक्ति के समक्ष भार का अनुपात, ऊंचाई वाले स्थानों, शून्य से नीचे तापमान और रेगिस्तानों सहित कठिन परिस्थितियों में संचालन क्षमता जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं भी शामिल हैं। आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित यह इंजन पूरी दुनिया में उपलब्ध सबसे आधुनिक इंजनों की बराबरी वाला है। विवरण। यह सफलता देश में रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के तौर पर BEML की स्थिति और मजबूत बनाती है और साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 1500 हॉर्स पावर का इंजन का पहला परीक्षण प्रौद्योगिकी स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले उत्पादन के पूरा होने का प्रतीक है। दूसरे चरण में उत्पादन में BEML DRDO की प्रयोगशाला युद्धक विमान अनुसंधान और विकसित प्रतिष्ठान में विभिन्न परीक्षणों के लिए इंजन का उत्पादन करेगी और फिर उनके उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए वास्तविक वाहनों में उन्हें लगाएगी। परियोजना 2025 के मध्य तक पूरी होनी है। अगस्त 2020 में शुरू हुई इस परियोजना को 5 पड़ावों के साथ पूरी सावधानी से तैयार किया गया है, जिसमें सभी गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए इसे तय समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर BEML टीम द्वारा किए गए असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए वॉल ऑफ फेम का भी उद्घाटन किया गया। यह देश की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और स्वदेशी प्रौद्योगिकी नवाचार में नए कीर्तिमान हासिल करने में उनके योगदान का प्रतीक है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भाषानेट पोर्टल का लॉन्च करेंगे। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI द्वारा 21 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर में आगामी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी UA दिवस के लिए भाषानेट पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की जाएगी। यह NIXI एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आयोजित दूसरा कार्यक्रम होगा, जो UA को बढ़ावा देने और पूरे देश में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संयुक्त प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN और इंटरनेट गवर्नेंस डिवीज़न इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार सक्रिय रूप से UA दिवस का समर्थन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का विषय भाषानेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर यह सुनिश्चित करने के लिए NIXI के समर्पण पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति भाषा या लिपि की परवाह किए बिना
डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। यूए दिवस के माध्यम से NIXI और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लक्ष्य हितधारकों को एकजुट करना और आज के डिजिटल परिदृश्य में यूए की तत्परता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। कार्यक्रम में विभिन्न चर्चाएं यूए के महत्व और व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों पर केंद्रित होंगी। NIXI के बारे में 19 जून 2003 को स्थापित नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक नॉट फॉर प्रॉफिट धारा 8 कंपनी है। इसे जनता के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की पहुंच को और गहराई तक पहुंचाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा इसे अपनाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचों के पहलुओं को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है। NIXI के अंतर्गत आने वाली संचार सेवाएं हैं ISP को सेट करना, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स के निर्माण के लिए .in डोमेन, डिजिटल आइडेंटिटी निर्माण के लिए .in रजिस्ट्री, IPv4 और IPv6 एड्रेस को अपनाने के लिए IRINN और डेटा स्टोरेज सर्विसेज के लिए NIXI CSC के तहत डेटा सेंटर सर्विसेज। ग्रीक इंडिया ने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। ग्रीक कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रीक इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यह मान्यता देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। 2009 में स्थापित ग्रीक इंडिया के पास भारतीय विद्युत प्रणाली के त्रुटिहीन और निर्बाध संचालन की देखरेख करने, क्षेत्रों के भीतर उनके पार विद्युत शक्ति का कुशल हस्तांतरण सुनिश्चित करने, विश्वसनीयता, मितव्ययिता और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ ही साथ पारदर्शी विद्युत विनियमन सुगम बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व है। यह किफ़ायती और कुशल थोक विद्युत बाजारों को सुगम बनाता है और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करता है। 5 क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों RLDC और राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर के समावेशन युक्त ग्रीक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डिजिटल विद्युत प्रणालियों में से एक ऑल इंडिया सिंक्रोनस ग्रिड के प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। बीते वर्षों में ग्रीक इंडिया ने विद्युत प्रणालियों के सम्मिलन, बढ़ती ऊर्जा मांगों, नवीनीकरण ऊर्जा, RE स्रोतों के प्रसार, आर्थिक विकास एवं तकनीकी प्रगति के साथ साथ विकसित होते नियमों और बाजार की ज़रूरतों के अनुरूप तेज़ी से कार्य किए हैं। ज्ञान संचालित संगठन के रूप में ग्रीक इंडिया विद्युत क्षेत्र की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सौंपे गए विविध कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित है। इसकी अटूट प्रतिबद्धता क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत प्रणालियों का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने, अत्यधिक विश्वसनीयता, सुरक्षा और आर्थिक क्षमता के साथ विद्युत ऊर्जा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने में निहित है। इतना ही नहीं, ग्रीक इंडिया सभी सम्मिलित हितधारकों के लिए समान अवसर प्रदान करने को बढ़ावा देते हुए स्वतंत्र प्रणाली के संचालन के सिद्धांतों को कायम रखती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थाओं की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना है। देश भर में 14.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, जिनमें से अधिकतर किसानों के पास छोटी भूमि जोत है। धानुका एग्रीटेक केंद्रीय संस्थानों अटारी और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़कर इन छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में दोनों संस्थानों को मिलकर कृषि उत्पादकता की नई पद्धति पर काम करने की आवश्यकता है और यह पद्धति है जलवायु मैत्री। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य बदलते परिवेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। धानुका एग्रीटेक ICAR, अटारी और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से किसानों को सलाहकार सेवा प्रदान और प्रशिक्षित करेगा। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी क्या है? अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी IPHE की
41वीं संचालन समिति की बैठक की औपचारिक कार्यवाही 19 मार्च 2024 को हुई। नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च 2024 के दौरान भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के महत्व और इस संबंध में सहयोगात्मक कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रिया, चिली, फ्रांस, यूरोपीय आयोग, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के IPHE प्रतिनिधियों के अलावा मेजबान देश भारत के प्रतिनिधियों ने संचालन समिति की बैठक में भाग लिया और ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके यौगिकों के उपयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समिति ने ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा हाइड्रोजन एनर्जी, मिनिस्ट्रियल S2 इनिशिएटिव, क्लीन हाइड्रोजन मिशन इनोवेशन, G7 हाइड्रोजन एक्शन पैक्ट, G20, COP28, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आदि सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए की जा रही पहलों और IPHE लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय पहलों के साथ सहयोग करने के अवसरों पर चर्चा की। IPHE का मिशन विभिन्न एप्लीकेशनों और क्षेत्रों में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्वच्छ एवं कुशल ऊर्जा और आवागमन प्रणालियों में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है और उसमें तेजी लाना है। समिति में विभिन्न कार्यों समूहों WG और कार्यबल TF द्वारा की गई प्रगति पर विचार विमर्श किया और इन WG और TF के काम को और मजबूत करने के लिए IPHE प्रतिनिधियों द्वारा अगले कदमों सहित सुझाव प्रदान किए गए हैं। IPHE के पास विनियमन संहिता, मानक और सुरक्षा RCSS और शिक्षा और आउटरीच पर WG है। TF हाइड्रोजन कौशल, हाइड्रोजन उत्पादन विश्लेषण, हाइड्रोजन प्रमाण तंत्र और हाइड्रोजन व्यापार नियम पर है। समिति ने हाइड्रोजन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में WTO ढांचे की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। समिति की कार्यवाही में IPHE कल्पना और लघु और मध्यम अवधि में कार्य के रोड मैप की समीक्षा भी शामिल थी। समिति की कार्यवाही 20 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। आज के विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।